सती प्रथा की गंदगी व्यापक शूद्रों में नहीं थी, सिर्फ आर्यों में थी, ऊंचे जातियों में थी, ब्राह्मणों में थी। वो हम बैकवर्डों की बहू बेटी को वो लूट लूट करके धर्म पत्नी बनाए वो लोग, इसलिए वो निर्दयता का परिचय दी करके हमारी बहू बेटियों को जला दिया जो वो धर्म पत्नी के रूप में थी। शूद्रो नारी ना धियताम, शूद्र को और नारी को धन और विद्या और शिक्षा मत दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अध्यक्ष संघ के ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से अध्यक्ष संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और उनसे एक विषय पे हम जानना चाहेंगे। आप तमाम महापुरुषों की बात करते हैं, बाबा साहब हो, गौतम बुद्ध हो, पेरियार हो, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती जैसे तमाम महापुरुषों की आप उनके दर्शन की हमेशा चर्चा करते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये समाज सुधारक थे, ये सभी जानते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि राजा राम मोहन राय ये भी तो समाज सुधारक थे, तो इनका आप नाम कहीं लेते नहीं हैं, नहीं कोई मीटिंग में लेते हैं, नहीं कोई बड़ा प्रोग्राम में लेते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहीं सुना है कि ये भी समाज सुधारक थे। आप समाज सुधारक किनको कहते हैं? जो अब समाज में जो बुराई हो, व्यापक समाज में अगर कोई बुराई हो तो उस बुराई का जो सुधार करेगा, उस बुराई का जो खात्मा करेगा, उसको समाज सुधारक कहा जाता है। धोबी किसको कहा जाता है? जो कपड़ा धोता है। जो कपड़ा धोता है। कपड़ा तो सब कोई अपना धोते हैं, तो वो धोबी क्यों नहीं कहलाते हैं? अपना कपड़ा तो संपूर्ण विश्व के लोग अपना कपड़ा साफ करते हैं, तो वो धोबी नहीं कहते हैं। दूसरे के गंदगी को, दूसरे के कपड़ा को जो धोता है वही धोबी कहलाता है। दूसरे के कपड़ा को जो धोता है वो धोबी। मेस्तर किसको कहते हैं? जो दूसरे की गंदगी को साफ, दूसरे के गंदगी को साफ करे उसको मेस्तर कहते हैं। अपना तो गंदगी सब कोई साफ करते हैं। लैट्रिन में जो भी दुनिया के लोग जाते हैं लैट्रिन करने, तो अपने हाथ से अपने गंदगी को पानी लेकर के साफ करते हैं। तो ये क्यों नहीं मेस्तर कहलाते हैं? दूसरे के गंदगी को जो साफ करता है वो मेस्तर कहलाता है। दर्जी किसको कहते हैं? जो दूसरे का कपड़ा, सभी के माँ बहनें या मर्द लोग भी, हम भी अपने हाथ से बहुत सुई से कपड़ा सी लेते हैं, तो मुझको कोई दर्जी नहीं कहता। मेरी दादी गुदरी सीती थी, लुगा सीती थी, साड़ी सीती थी सुई से, तो दर्जिनी नहीं कहलाई। दूसरे का कपड़ा जो सीने वाला सीता है उसको दर्जी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय किस कौम से आते थे? ब्राह्मण जाति से। सरस्वती दयानंद ब्राह्मण जाति से आते थे। तो ये जाने सती प्रथा का बुराई, सती प्रथा की गंदगी व्यापक शूद्रों में नहीं थी, सिर्फ आर्यों में थी, ऊंचे जातियों में थी, ब्राह्मणों में थी। अब ब्राह्मणे जाति से राजा राम मोहन राय आते थे, तो वो तो अपना सुधार किया, क्योंकि समाज में तो गंदगी थी नहीं, वो बुराई तो थी नहीं। वो समाज में अगर सती प्रथा का प्रचलन होता, समाज के जनरल लोग वही करते जिस तरह से अपनी माँ बहने को जलाने का काम जो आर्य लोग किए, उसी तरह से अगर व्यापक यहाँ के दलित पिछड़े करते, तब वो आंदोलन चला करके इस बुराई को खत्म करते, तो मैं उनको जरूर कहता कि वो समाज सुधारक थे। ये तो अपराध तो उन्हीं के कौम के लोग करते थे, उन्हीं के जाति में सती प्रथा का प्रचलन थी। चूँकि वो बच्ची, वो माँ बहनें उनकी नहीं थी, वो हम बैकवर्डों की बहू बेटी को वो लूट लूट करके धर्म पत्नी बनाए वो लोग, इसलिए वो निर्दयता का परिचय दी करके हमारी बहू बेटियों को जला दिया जो वो धर्म पत्नी के रूप में थी। इसीलिए उन लोगों ने शास्त्रों में लिखा कि शूद्रो नारी ना धियताम, शूद्र को और नारी को धन और विद्या और शिक्षा मत दो, क्योंकि फिर वो अपने समाज में धन लेकर के शिक्षित हो जाएगी, इतिहास जानेगी, तो हमारी पत्नी बन के नहीं रहेगी, हमको जहर अफीम दे देगी। ये ऐसे राजा राम मोहन राय वो अपनी गंदगी साफ किए। जो अपना गंदगी साफ करता है वो समाज सुधारक नहीं होता है। समाज सुधारक कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, पेरियार रामास्वामी नायकर थे, बुद्ध थे, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद थे। ये लोग, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, इन लोगों ने व्यापक विश्व के कार्ल मार्क्स को राजनीतिक सुधारक थे। जीवन के हर क्षेत्र में कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट
स्लोगन दिया था। और इसी तरह से राजा राम मोहन राय वो अपना कल्याण किया, अपना सुधार किया, अपने समाज के लिए किया, हमारे गंदगी को उन्होंने ही साफ किया। इसलिए हम दलित पिछड़ों के लिए वो समाज सुधारक, क्योंकि वो बुराई हमारे समाज में नहीं थी, उनमें था। वो अपना बुराई, अपना गंदगी वो स्वयं साफ किए, हमारी गंदगी साफ करते, तब वो महान फिगर के लिए थे। तब मैं उनका नाम जरूर लेता, जैसे आज पेरियार का नाम लेता हूँ, ज्योतिबा फूले का नाम, बुद्ध का नाम, राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, कबीर, रैदास, इन लोगों का मैं, चूँकि ये हमारे आदर्श हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय हमारे आदर्श नहीं हैं, चूँकि हमारे लिए वो कुछ नहीं किए। तो साथियों, जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने आप सभी को बताया कि वे क्यों राजा राम मोहन राय की बात कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि उनके मन में यह होगा कि वे सामाजिक सुधारक थे। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने उनके कारनामे को बिल्कुल सही तरीके से बताते हुए, समझाते हुए, उन सभी के बारे में बताते हुए बताया कि उनको क्यों वे महापुरुषों की गिनती में, समाज सुधारक की गिनती में नहीं रखते हैं। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी बड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में आपको मैं एक और बहुत ही शानदार जानकारी प्राप्त कराने वाला हूं। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।